इसराइल और लेबनान के बीच में इस समय कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसराइल और लेबनान कहाँ पे हैं और दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। और ये कॉन्फ्लिक्ट एग्जैक्टली इसराइल और लेबनान के बीच में नहीं है, इसराइल और हिजबुल्ला के बीच में, जो कि एक लेबनीज मिलिटेंट ग्रुप है, शियाइट लेबनीज मिलिटेंट ग्रुप। इस समय जो इसराइल है वो हमास के साथ अक्टूबर 7, 2023 के अटैक के बाद से लगातार लड़े जा रहा था गाज़ा में, और लेकिन उसके जो नॉर्थ में है वो एक हिजबुल्ला के साथ भी जंग लड़े जा रहा था, लेकिन छोटे छोटे स्कर्मिशेस में, जिसमें कि कभी कभार उसके ट्रूप्स के ऊपर रॉकेट्स आके लगे दागे जाते थे या आर्टिलरी शेलिंग होती थी, और उसके विलेजेस में कई बार और उसके शहरों पे बॉम्बिंग होती थी। लेकिन अब धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा है, क्योंकि हाल ही में ईरान ने भी 200 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स उसके ऊपर फायर किए, और उसी के साथ में हिजबुल्ला ने भी अटैक किया। इसके बाद से इसराइल ने अपना ऑफेंसिव जो है वो गाज़ा से चेंज करके अब हिजबुल्ला के ऊपर सदर्न लेबनान में लगा दिया। सदर्न लेबनान और जो बेरूट है लेबनान की कैपिटल, उसके सदर्न पार्ट में लगातार बॉम्बिंग्स की जा रही हैं कई दिनों से। 8 अक्टूबर की सुबह को ये वहाँ के जो नेशनल टेलीविज़न है उस पर भी ये बार बार बताया जा रहा था किस तरह से बॉम्बिंग्स लगातार हो रही हैं और कई फ़लस्तीनी रेफ्यूजी कैंप्स को टारगेट किया जा रहा है इजराइल एयरफोर्स के द्वारा। ये जानना नेसेसरी है कि इजराइल एयरफोर्स टारगेट तो करने की कोशिश कर रही है हिजबुल्ला के कैंप्स को, लेकिन ये भी बात सही है कि वो टारगेट कर दे रही है फ़लस्तीनियन रेफ्यूजीज़ को, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, या कई बार फ़लस्तीनी रेफ्यूजी कैंप्स के बीच में हिजबुल्ला कैंप्स होते हैं। इसका बिगेस्ट रीज़न यही है कि जो हिजबुल्ला है वो अपना रिक्रूटमेंट पूल जो है उसका वो है फ़लस्तीनियन रेफ्यूजीज़ जो कि इजराइल की जो इस समय एग्जिस्ट करता है वहाँ से हटे हैं, या वेस्ट बैंक या गोलन हाइट्स, ये सब टेरिटरीज़ है जहाँ से कि ये छोड़ के आए हैं और रहते हैं वहाँ पे लेबनान में। रेफ्यूजी कैंप्स में कंडीशंस ऐसी होती हैं और इंडोक्ट्रिनेशन, ब्रेनिंग वॉशिंग और हेट्रेड जो इजराइल के खिलाफ है उसका यूज़ करके हिजबुल्ला उनको रिक्रूट करता है, उनको फाइट करने के लिए ट्रेन करता है और इजराइल में टेररिस्ट एक्ट कमिट करता है। ये नई बात नहीं है कि इजराइल फर्स्ट टाइम एंटर किया है इस वॉर में, मतलब कि लेबनान में अपने ग्राउंड ट्रूप्स भी भेजने की अब तैयारी कर रहा है, और ये फर्स्ट टाइम नहीं होगा। इससे पहले 1978, 82 और 2006 में ये 3 बार ऑलरेडी इसराइल लेबनान में एंटर कर चुका है, और 1982 के बाद से तो उसने 18 साल तक ऑक्यूपेशन भी करके रखा था सदर्न लेबनान का, 2000 तक। इस पूरे टाइम में ही में उसने जो हिजबुल्ला के साथ एक तरह से गुरिल्ला वॉरफेयर का वॉर लड़ा था, लेकिन आखिर में 2000 में ऑस्लो अकॉर्ड्स की वजह से उसने विड्रॉल कर लिया था अपने फोर्सेस को। लेकिन जिस तरीके से जो हमास के एक्शंस रहे हैं और उसके सपोर्ट में हिजबुल्ला, यमनीज और इराक, सीरिया, ईरान, ये सभी के सभी धीरे धीरे अटैक करने लगे हैं इसराइल के ऊपर। इसराइल अब हमास से डील करने के बाद गाज़ा में अब धीरे धीरे हिजबुल्ला की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि उसे पता है कि किसी ना किसी टाइम पे उसे उसके साथ डील करना ही पड़ेगा, क्योंकि हिजबुल्ला स्ट्रांग होते जा रहा है लेबनान में हिजबुल्ला की पोजीशन सिर्फ एक टेररिस्ट ग्रुप के तौर पे नहीं है, एक पैरामिलिट्री के तौर पे नहीं है, उसकी पोजीशन एक पॉलिटिकल पार्टी की है। एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि पार्लियामेंट में सीट्स होल्ड करती है, लेबनीज गवर्नमेंट में अपना पावर मेंटेन करके रखती है, और लिटरली सदर्न लेबनान को कंट्रोल करने वाली फोर्स हिजबुल्ला है, ना कि लेबनीज मिलिट्री। इसलिए कई शब्दों में कहा जाए तो एक तरह से ये लेबनान के साथ ही वॉर है इसराइल का। और ये जानना नेसेसरी है कि लेबनान में जो कंडीशन है वो बहुत डिफरेंट है बाकी अरब स्टेट से, क्योंकि बाकी अरब स्टेट्स में या तो आपकी कंट्री सियाई है या सुन्नी है या दोनों का मिक्सचर है, लेकिन लेबनान में ऐसा नहीं है। लेबनान में एक्चुअली में 3 तरह के रिलीजियस मेनली एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें आपके कैथलिक्स भी आते हैं, आपके सुन्नीस भी आते हैं और शियाइट्स भी आते हैं, और इनमें से कोई भी मेजॉरिटी पोजीशन होल्ड नहीं करता। तीनों का एक अनइवन बैलेंस मेंटेन रहता है, क्योंकि एक दूसरे को चेक में रखते हैं। लेकिन हिजबुल्ला एक ऐसा चेक है जो कि धीरे धीरे अपनी पावर गेन कर रहा है लेबनान में, और उसी की वजह से, इस पावर गेनिंग की वजह से ही, और हाल ही में जिस तरीके के प्रोवोकेशंस किए गए उसकी तरफ से, उसी को देखते हुए इजराइल ने यह फैसला लिया है कि उसको डील करने की जरूरत है उसके साथ। इजराइल का जो ऑफेंसिव रहा है
उसको बहुत बड़ा बैकलैश भी मिला है वर्ल्ड की तरफ से, क्योंकि फ्रांस जो है, जो कि एक टाइम पे प्रोटेक्टेड रहा था लेबनान का, उसने ये भी कहा है कि वो वेपन्स एम्बार्गो लगा सकता है उसके ऊपर अगर इजराइल अपने जो ग्राउंड फोर्सेस है उनको भेजता है और अपने जो वायलेंट बॉम्बिंग्स हैं उनको कंट्रोल नहीं करता। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि उनका मानना ये है कि टेररिज्म के साथ इस तरह से फाइट नहीं की जाती। टेररिज्म एक आइडिया है, इसे आइडिया को कर्व करने की ज़रूरत है, ना कि लोगों को मारने की ज़रूरत है। और इजराइल जो इस समय कर रहा है वो बहुत ही अनप्रोपोर्शनल है और बहुत ही ज़्यादा माना जा रहा है, जितने की ज़रूरत नहीं है और जितना करना नेसेसरी नहीं है। इसके बाद अगर उसके रिस्पॉन्स में कहा जाए एक तरह से, वैसे तो रिस्पॉन्स में सिर्फ उनके लिए नहीं सभी के लिए था, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ये कहते हैं कि ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो कि ये कहते हैं कि इजराइल क्यों इतने हार्ड तरीके से, क्यों इतने नेसेसरी एक्सट्रीम एक्शंस ले रहा है। उनका कहना ये है कि इस समय वो 7 फ्रंट्स पे वॉर लड़ रहा है। हमास से एक तरफ लड़ रहा है, हिजबुल्लाह से दूसरी तरफ लड़ रहा है, इराक और सीरिया से अलग लड़ रहा है, फिर उसी के ज़मीन पर जुड़े में लड़ रहा है जहाँ पे कि उसी के सेटलर्स के ऊपर अटैक हो रहा है, उसके सिटीजन्स के ऊपर अटैक हो रहा है। यमन और यमनी से लड़ रहा है, उसके अलावा ईरान उसके से लड़ रहा है। वो हर तरफ से उसके ऊपर हमले हो रहे हैं और वो इस समय पे उससे दुनिया एक्सपेक्ट कर रही है कि वो अपने हथियारों को रखे और उनके साथ शांति से बात करे, जबकि उसके दुश्मन शांति से बात करने को तैयार नहीं है। उसके दुश्मन जो हैं वो जानवर हैं, बारबेरियंस हैं, एग्जैक्ट वर्ड बारबेरियंस का इस्तेमाल किया उन्होंने, और अनसिविलाइज्ड है। एक तरह से जो कॉलोनियल माइंडसेट है उसको दिखाता है कि इजराइल में बहुत बड़ा भी इस समय तबका है जो कॉलोनियल माइंडसेट रही है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उनके लोग मोस्टली अनसिविलाइज्ड और बारबेरियंस हैं। एक तरह से ये इसको भी दर्शाता है, लेकिन ये मेनली यही है कि वो एक तरह से वेस्टर्न जो पॉपुलेशन है उसको प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भी हो यूके और यूएस की जो पॉपुलेशन है और जो उसका सपोर्ट है वो नेसेसरी है उनको अपने मिलिट्री एक्शन कंटिन्यू करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यही है कि अगर फ्रांस का आर्म्स एम्बार्गो लग जाता है तो एक तरह से वो प्रेसिडेंट सेट करेगा कि ऐसे आर्म्स एम्बार्गो लगाए जा सकते हैं इजराइल के ऊपर और उसके द्वारा कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल में किया जा सकता है, जिसके बाद की शायद से यूएस के ऊपर भी इंटरनेशनल प्रेशर बन सकता है कि वो अपने जो आर्म्स के एड सप्लाई कर रहा है इजराइल को वो रोके। अभी कुछ इस समय पूरा कॉन्फ्लिक्ट रैप अप नहीं हुआ है। इस समय तो यही देखने में लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज कर सकता है, बढ़ सकता है, और जो हमास के साथ जंग चल रही है गाज़ा में वो स्पिल ओवर होके फुल ऑन वॉर में बदल सकती है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में, लेबनान में। और अगर हिजबुल्लाह के साथ कॉन्फ्लिक्ट फुल ऑन शुरू हो जाता है तो ईरान और सपोर्ट सेंड कर सकता है और अटैक्स ऐसे कंटिन्यू हो सकते हैं जो कि अभी हाल ही में हुए हैं। इस समय ऑलरेडी इजराइल जो है उसका आयरन डोम सिस्टम बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में है, और अगर ऐसी प्रेशर बढ़ते रहा तो शायद से वो मिस करना और तेज़ी से शुरू करेगा, जिसकी वजह से कई मेजर सिटीज़ को हिट हो सकता है और इजराइल में भी सिविलियन जो कैजुअलिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ होंगी। लेकिन देखना ये होगा कि क्या इजराइल लेबनान में अपनी ग्राउंड ट्रूप्स को भेजेगा, और अगर इस बार भेजेगा तो क्या होगा दोनों के बीच में शो ऑफ, क्योंकि हिजबुल्लाह एक हमास जैसी स्मॉल मिलिट्री फोर्स नहीं है, एक मिलिटेंट ग्रुप नहीं है छोटा मोटा, वो एक फुल फ्लेज पैरामिलिट्री है जिसके पास की रॉकेट लॉन्चर्स से लेके हर चीज़ अवेलेबल है उसके डिस्पोजल में। 50,000 से 60,000 तक उसके रिक्रूट्स हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है कंपेयर टू हमास।